आज बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला। कहते हैं कि इसमें 6,800 पोस्टों का घोटाला किया गया है, जिसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र अभ्यर्थी 530 दिन से ऊपर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं की गई। उनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पे ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका मैडम? प्रियंका मुदनवाल। आप लोग का क्या मुद्दा है? यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? हम 69,000 वैकेंसी से हैं। 6800 सीट हम लोगों की घोटाला जो भी हुई है उसको मुख्यमंत्री ने स्वीकारा है, और मुख्यमंत्री भी के साथ शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि हमें मतलब कि हम लोगों की से गलती हुई है तो उसको लिस्ट निकाली। 2 साल लिस्ट हो गई, उसके लिए हम लोग न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। वो लोग मांग नहीं दे रहे नियुक्ति पत्र के, बस लिस्ट ला के नियुक्ति पत्र की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग सड़क पे जा रहे हैं, उन लोगों से बोल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या किया जा रहा है, लड़कियों के साथ अभद्रता किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसके बाद ज़बरदस्ती करके बस पे बैठा के इको गार्डन तक छोड़ा जा रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ पे आई हैं बीएसपी से गुहार लगाने के? जब उन लोगों को ये मालूम हुआ कि 30 नवंबर को बसपा सुप्रीमो अपने कार्यालय में बसपा के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की मीटिंग करेंगी, तो उन लोगों ने वहां पर अपनी बात रखने, प्रदर्शन करने का प्रयास किया। प्रशासन ने रोका। तो लोगों से, पत्रकारों ने सवाल किया कि बसपा की सरकार नहीं है, ये आपकी क्या मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे? तो उन अभ्यर्थियों ने कहा कि एक बार हम पहले भी मिले थे, जब और बसपा सुप्रीमो ने हमारी बात सुनी और एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट करने का असर इतना हुआ कि सरकार ने 6,800 की लिस्ट जारी की और वादा किया कि बहुत जल्द ही इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन लिस्ट तो जारी हो गई, नियुक्ति नहीं की गई। इसके लिए अभ्यर्थियों ने पत्रकारों को बताया कि वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, भाजपा के ओबीसी नेताओं से और शिक्षा मंत्री से, सभी नेताओं से मिले, लेकिन किसी ने उनकी मांगें पूरी नहीं कराई। तो मुझे फिर आशा हुई कि हम लोग फिर से मिलकर के बसपा सुप्रीमो से अपनी बात रखें, वो फिर इस पर कोई कार्रवाई कराएंगी तो हमारी मांगें पूरी हो सकती है। इसी उम्मीद से बसपा सुप्रीमो से मिलने आए हैं। प्रशासन द्वारा रोके जाने पर, इस बात की जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती को होने पर, उन्होंने अपने आदमी भेजकर कहा कि इनका रोका न जाए, इनका प्रतिनिधि मंडल हमारे पास भेजा जाए। प्रतिनिधि मंडल गया। करीब आधा घंटे बसपा सुप्रीमो मायावती से उनकी बातचीत हुई, सकारात्मक बात हुई, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनकी बातों को सुनकर 2 ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट यह है कि उत्तर प्रदेश के चर्चित शिक्षक भर्ती में एससी व ओबीसी समाज के आरक्षण को सही से नहीं लागू किए जाने के विरुद्ध जरूरी सुधार की मांग को लेकर के हजारों अभ्यर्थी यहां लगातार आंदोलित है तथा दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार इनके साथ तुरंत न्याय सुनिश्चित करे, बीएसपी की ये मांग है। इतना ही नहीं, दूसरा ट्वीट करती हैं, चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग, राजस्व परिषद तथा माननीय कोर्ट ने भी सरकार से भर्ती सूची पर फिर से विचार करने को कहा है। ऐसे में
राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने की त्वरित व्यवस्था करे। और ट्वीट ही नहीं, उन्होंने अपने राज्यसभा सदस्य भीमराव अंबेडकर को धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के पास भेजा। उन्होंने उनकी वार्ता सुनी, उनसे बात की और उन्होंने कहा, मैंने पहले भी आपकी बात को विधानसभा में रखा है और तब 6,800 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन पोस्टिंग नहीं की गई है। अब बसपा सुप्रीमो के निर्देशानुसार फिर से अगले दिन विधानसभा में, राज्यसभा में आपकी जायज़ मांगों को रखा जाएगा, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी, क्योंकि जायज़ मांग है, संवैधानिक मांग है और संवैधानिक मांगों के लिए, संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए बसपा हमेशा गरीब SC ST OB गरीबों के साथ खड़ी हुई है, मदद करती रही है, मदद करेगी। और ये संवैधानिक मांगे हैं, संवैधानिक लड़ाई है, जिसमें बसपा पूरी तरह से साथ देगी। स्थल पर गए थे, ये लोग सभी मिले थे और हम इसको सदन में फिर हम उठाएंगे। माननीय बहन जी से भी निवेदन किया था, आज ये लोग मिले भी हैं। तो कल विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों में सरकार ने जो पिछला जवाब दिया, जो हमारे पास रखा है, उसके आधार पर इनको नियुक्ति सरकार को देनी ही है जी। सदन के अंदर हम इस बात को मजबूती से उठाएंगे। तरीके से अगर अपनी बात सरकार से कह रहे तो ये क्या गलत है, सरकार को सुनना चाहिए। हाँ, बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक दायरे में जितने भी आंदोलन है उसके साथ है। इसमें कोई आप ये कहो कि कोई दुराव छुपाव की बात नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से जनता के साथ हैं, हर पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं। तो इस तरह से हम वहाँ धरना स्थल पर गए भी थे। आज ये लोग आए हैं तो माननीय बहन जी के सम्मान में माननीय बहन जी ने आप सभी को बच्चों की तरह इनसे बात की है और इनकी मांग के साथ हम लोग तन मन धन से इनके साथ संघर्ष में रहेंगे। तो साथियों, जो प्रतिनिधि मंडल बसपा सुप्रीमो से मिलने गया था, उनसे मिलकर जब बाहर निकला तो पत्रकारों ने सवाल किया, आपकी वार्ता क्या हुई, क्या उसका हल है? तो उन लोगों ने कहा कि मेरी जो वार्ता हुई सौहार्दपूर्ण हुई है और बसपा सुप्रीमो ने पहले भी मदद की थी। जब 6,800 लोगों के नाम लिस्ट जारी की गई थी और अब उन्होंने फिर मदद करने का, संवैधानिक मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया है। इस लड़ाई में साथ देने का वादा किया है। इस लड़ाई को विधानसभा में और राज्यसभा में संवैधानिक तरह से उठाएंगे और उनकी बात का असर निश्चित होगा, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। तो साथियों, बसपा सुप्रीमो की ट्वीट का कितना असर होता है, इस बात का अंदाजा इन शिक्षक अभ्यर्थियों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कितना उसका महत्व समझा, सभी नेताओं से मिले, किसी ने उनकी नहीं सुनी, तब अंत में बसपा सुप्रीमो के पास इस उम्मीद आशा से आए और उन्होंने पूरा साथ देने का, उनकी मांगों को रखने का, उनकी मांगें पूरी कराने का आश्वासन दिया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।